पहले मेरठ की मुस्कान, फिर मेघालय की सोनम, उसके बाद महाराष्ट्र की सिया और अब ताज नगरी आगरा की रूबी। देश के अलग अलग कोनों से आ रही ये खौफनाक कहानियां एक ऐसे सच की तरफ इशारा कर रही हैं जहां रिश्तों की डोर कमजोर पड़ती जा रही है और अपनों के हाथों अपनों का कत्ल अब हैरान करने वाली लेकिन लगातार सामने आने वाली घटनाओं में बदलता जा रहा है। आगरा से सामने आई यह वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक पत्नी जिसने 7 फेरों के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके लाश को अपने ही घर के बाथरूम में दफना दिया और ऊपर से नई चमचमाती टाइल्स लगवाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। यह खौफनाक कहानी आगरा की रूबी की है, जिसने करीब 45 दिनों तक हर किसी के आंखों में धूल झोंका। उसका पति अचानक गायब हो गया है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने सवाल किए तो रूबी रोते हुए कहती रही कि पति उससे झगड़ा करके कहीं चला गया है। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वह रोज खाना बना रही है, सो रही है, उसी घर के बाथरूम के नीचे उसके पति की लाश दफन है। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह विवाद इतनी भयावह घटना में बदल जाएगा। हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम उनके पड़ोसी हैं। ताकि इनके घर में जो कलेशबाजी होती थी आपस में, मियाँ बीवी का होता था, बीच बचाव के लिए जाते थे तो साफ मना कर दिया करते थे कि हमारे बीच में, हमारे मर्द बियर की बात है, अपने पति पत्नी की बात है, आप बीच में ना बोलें, आप अपने अपने घर में जाएं। इसीलिए हमें कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। और कुछ समय पहले इनकी पत्नी ने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ करके चले गए हैं, तो वो लापता हो गए हैं। उसके बारे में लापता के पोस्टर वगैरह भी उनने छपा करके लगवाए थे। पुलिस में भी FIR वगैरह की सूचना दी गई थी। उसके बाद में जब सारी प्रक्रिया होने के बाद में वो अपने घर पे थी। अब आज पुलिस जब यहाँ आती है तो पुलिस की सूचना पे हमें पता चलता है कि ये मर्डर हो चुका है और वो मर्डर उनकी पत्नी के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद बदबू और शक से बचने के लिए रूबी ने बेहद सुनियोजित तरीके से मिस्त्री बुलाकर बाथरूम की खुदाई करवाई, शव को जमीन में दबाया और ऊपर से नई टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को भनक तक न लगे। रूबी का यह नाटक तब खत्म हुआ जब उसके पति के परिवार वालों को उसकी बातों पर संदेह हुआ। मृतक के भाई अनिल शर्मा से बातचीत के दौरान रूबी ने कथित तौर पर पूरा राज खोल दिया और बताया कि उसने पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफना दिया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस टीम घर पहुंची तो बाथरूम में लगी नई टाइल्स को हटाया तो नीचे का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। खुदाई के दौरान दुर्गंध उठी और जमीन के नीचे से करीब 45 दिन पुराना सड़ा गला शव बरामद हुआ। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मृतक सुरेंद्र शर्मा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी वर्ष 2010 में इटावा निवासी रूबी से हुई थी। दोनों की 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि हैं। परिवार में सुरेंद्र, उनकी पत्नी रूबी, मां कमला और दोनों बेटियां साथ रहते हैं। रूबी ने 26 मई को अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और लगातार यह कहानी दोहराती रही कि उसका पति घर छोड़कर चला गया है, लेकिन अंततः उसके ही कथित बयान ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। फिलहाल आगरा पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। मेरठ की मुस्कान, मेघालय की सोनम, महाराष्ट्र की सिया और अब आगरा की रूबी, इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्तों में इतना जहर क्यों घुल रहा है। यह भी याद दिलाती हैं कि अपराध का कोई चेहरा, कोई लिंग और कोई तय पहचान नहीं होती। जब भरोसा टूटता है तो उसके पीछे छिपी कहानी कभी कभी इतनी भयावह होती है कि वह पूरे समाज को झकझोर देती है।